जय मसीह की दोस्तों। कल मैंने अपने मैसेज में आपसे कहा था दूसरे इतिहास 20 अध्याय के अंदर यहोशाफात नामक एक राजा को जब उसके शहर पर 3 बड़ी सेनाओं ने हमला किया था तो वह यहोवा की खोज में लग गया और उपवास का प्रचार किया। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में? जब कभी हमारे जीवन में कोई मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, प्रॉब्लम आती है तो क्या हम उसका समाधान अपने दिमाग से खोजने में करते हैं कि यहोवा पे भरोसा करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन में खोज में लग जाते हैं? क्या हम प्रार्थना में लग जाते हैं? जी हाँ, जो प्रार्थना करते हैं, जो यहोवा की खोज करते हैं, उनके लिए परमेश्वर समाधान निकालता है। और हमने कल देखा था कि परमेश्वर ने से कहा कि तुम सामना करने को जाना पर लड़ना नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं जब यहोशाफात ने कुछ लोगों को ठहराया कि वो सेना के आगे आगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए चलेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर जब वो स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, तो हम देखते हैं उसी वक्त परमेश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो तीनों सेनाएं आपस में लड़ मरे और एक दूसरे का सत्यानाश कर दिया। मैं जब ये पढ़ रहा था, जब मैं समझ रहा था, तो मुझे एक बात के विषय में सोचना पड़ा कि हम अगर सोचें कि उसमें जितने भी सिपाही थे एक दूसरे को भले ही मारा होगा, लेकिन आखिरी में तो एक बच्चा होगा ना। तो मेरा आज एक आपसे सवाल है कि आखिरी सोल्जर को किसने मारा? नेचुरली कोई तो बचा होगा जिसने दूसरों को मारा होगा, आखिरी में एक तो बचना चाहिए ना। तो उस आखिरी सोल्जर को किसने मारा था? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जवाब बताना चाहूंगा। उस आखिरी सोल्जर को भी परमेश्वर के सिस्टम ने, परमेश्वर ने मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि तुम सामना करने को जाना पर लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर वो आखिरी सोल्जर भी बच जाता तो शायद यहोशाफात को और उसकी सेना को लड़ना पड़ता, लेकिन परमेश्वर अपना वचन कभी खाली नहीं जाने देगा। जो परमेश्वर कह देता है वो होकर रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। धरती आसमान टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि वो आखिरी सोल्जर भी मर गया, सब लोग मर चुके थे। और जब यहोशाफात और उसके लोग वहाँ पहुँचे तो सभी लोथें पड़ी थी और इतना सोना और गहने थे कि वो 3 दिन तक उनको लूटते रहे, सामान जमा करते रहे और फिर थक गए आखिर, और इतना सामान जमा करके वो अपने देश की ओर वापस लौटे। तो प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे। हमारे लिए यही अच्छी बात है कि जब भी कभी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम परमेश्वर की खोज में लग जाएं और जैसा वो हमें अगुवाई करता है वचन के अनुसार हम वैसा ही करें। गॉड ब्लेस यू।